दिगंबर जैन धर्म के प्रयुक्षण पर्व के चलते जैन मंदिरों में आज 10 लक्षण पर्व के तहत उत्तम संयम धर्म की पूजा अर्चना विधि विधान व मंत्रोच्चारण के साथ संतों के सानिध्य में की गई। इस अवसर पर शहर के सभी दिगंबर जैन मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से विश्व शांति की कामना की गई, तो वहीं गौ माता में फैली लंपी रोग से उन्हें निजात दिलाने के लिए भी विशेष पूजा अर्चना की गई। पालबीचला स्थित पल्लीवाल दिगंबर जैन मंदिर में संत ब्रह्मचारिणी संगीता दीदी, वीणा दीदी और खुशबू दीदी के सानिध्य में उत्तम संयम धर्म की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ हुई। इस मौके पर मंदिर में सात्विक वस्त्र पहने पुरुष वर्ग ने श्री जी का अभिषेक कर विश्व शांति की कामना करी। वहीं शांति धारा के साथ विश्व कल्याण और आत्म कल्याण के लिए अनुष्ठान किए गए। उत्तम संयम धर्म के बारे में अपने प्रवचन देते हुए संत ब्रह्मचारिणी संगीता दीदी ने अपने जीवन में संयम को किस तरह धारण कर आत्म कल्याण और विश्व कल्याण किया जाए, इस पर जानकारी दी। मंदिर में संगीतमय पूजा अर्चना के साथ मंत्रोच्चारण किए गए। वहीं दोपहर के पश्चात समस्त जिनालय सुगंधित दशमी में परिवर्तित दिखाई दिए, जहां धूप की खुशबू से जिनालय महक उठे। केसरगंज स्थित दिगंबर जैन मंदिर में जैन धर्मावलंबियों ने उत्साह के साथ सुगंध दशमी का पर्व मनाया और अपने कर्मों की निर्जला की। इस मौके पर जैन धर्म के प्रमुख लोगों ने धूप दशमी के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्युक्षण के चलते सुगंध दशमी का महत्व बहुत बड़ा होता है। बताते जैन मंदिरों में विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन भी हुए, जिसमें बड़े उत्साह के साथ जैन धर्म के अनुयायियों ने भक्ति भाव से भाग लिया। ये पर्युषण पर्व चल रहा है, जो कि जैन धर्म के अंदर आत्मा की शुद्धि के लिए होता है। क्योंकि जिस तरह हम अपनी शरीर की शुद्धि तो प्रतिदिन कर लेते हैं, लेकिन आत्मा की शुद्धि हम नहीं कर पाते हैं। उसके लिए त्याग, तपस्या और उपवास व्रत रख के आदमी अपने शरीर में अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए अपनी पूजा अर्चना करके भगवान के समक्ष अपने प्रतिदिन की क्रिया करता है। जिस तरह हमारे अभी 10 धर्मों की 10 दिन में हमारी पूजा होती है। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अनुकिंचन और ब्रह्मचर्य है। तो आज उत्तम संयम धर्म का दिन है। उत्तम संयम धर्म के साथ साथ आज हमारे धूप दशमी का भी दिन है। आज के हम भगवानों के धूप खेने का भी हमारे यहाँ जो है पूरा धर्म के अनुरूप है। हमारे भगवान के अपने अष्टकर्म को नष्ट करने के लिए हम जो है धूप कहते हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं, जो शादीशुदा महिलाएं, वो आज के दिन सब उपवास जरूर अनिवार्य रखती हैं। और कई जो हमारे व्रत में जो 10 दिन का, कोई 5 दिन का, कोई मतलब हर कोई अपना संयम का धारण करता ही है। अब जिस तरह हमारे यहाँ हमारे दीदी संगीता दीदी, वीणा दीदी या खुशबू दीदी के सानिध्य में पूरे कार्यक्रम चल रहे हैं, वास्तव में धर्म की प्रभावना बहुत हो रही है। सभी लोग बढ़ चढ़कर इसमें जो है भाग ले रहे हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं अपने नियम, संयम और तप त्याग से जो है इस धर्म को पूरा मंदिर जी में पूजा अर्चना के साथ करें। आज मंदिर जी में जो है आयोजित है, सुबह तो हमारे जो है अभिषेक शांति धारा, उसके बाद जो है हमारे मंगल पाठ के रूप में हमारे पूजा और विश्व शांति के रूप में जो है हमारे जिस तरह अभी हमारे देश के अंदर गायों की हम परिस्थिति देखें या जिस तरह अशांति का माहौल जो अपन देख रहे हैं, उसके लिए विश्व शांति धारा हमारे जो दीदी द्वारा ब्रह्मचारिणी बहन जो आई हुई थी, उन्होंने कराई है। इसके साथ साथ जो है आज पूजन के पश्चात जो विधान हुआ उत्तम संयम धर्म के लिए आज जो विधान हुआ, उसके बाद जो है हमारे यहाँ धूप दशमी का कार्यक्रम किया गया हर्षोल्लास के साथ। सभी मंदिरों में सभी लोग जो है जाकर धूप कहते हैं। प्रारंभ से 31 तारीख से जैन समाज के ये पर्युषण पर्व दिगंबर समाज के प्रारंभ हुए हैं और जो 9 तारीख तक चतुर्दशी तक चलेंगे और 10 तारीख को पूर्णमासी का कलशाभिषेक होगा, जो अपने आप में एक भव्य आयोजन है। आपने पूछा है सुगंध दशमी के संबंध में। सुगंध दशमी का आज का दिन है, जो सुबह से नित्य पूजन प्रक्षाल आदि का कार्यक्रम मंदिर जी में सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, माता बहनों के साथ में मंदिर जी में भव्य रूप से आयोजित किया गया। और उसके बाद में एक धूपदान का कार्यक्रम होता है कि हम लोग अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं अग्नि के अंदर धूप का स्वाहा करके, और उससे हमारी ये मान्यता रहती है कि हमारे जो कर्म है, जिस प्रकार से धूप अग्नि के साथ में जल करके और धुआं बन गई है, उसी प्रकार से हमारे कर्मों की भी निर्जरा होगी। जिस प्रकार से हमने कोई
साधारण भाषा में कोई पाप कर्म के उदय किए हों तो वो हमारे पाप नष्ट हो जाए और हम पुण्य को प्राप्त करके और अपने जीवन को सफल बनाएं। इस प्रकार से सुगंध दशमी व्रत का जो है आज सुगंध दशमी उत्सव को यहाँ जायसवाल जैन समाज केसरगंज ने और जिनशासन तीर्थ क्षेत्र नाका मदार में दोनों ओर भव्य रूप से बनाया गया और भव्य रूप से यहाँ पर डेली नित्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें ब्राह्मी मेला मंडल के द्वारा 5 दिन तक लगातार 31 तारीख से और कल 4 तारीख तक सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए और आज से यहाँ देवनंदी नाटक मंडली जो महाराष्ट्र से बधा रही है उसके द्वारा नाटक मंचन 9 तारीख तक लगातार यहाँ पर रोज मंचित किए जाएंगे केसरगंज जैन मंदिर प्रांगण में। कर्म में 8 होते हैं: ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, कर्म। जैसे कि हमारे भगवान अष्ट कर्मों को नष्ट कर चुके हैं और जिन्होंने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया वे संसार में कभी नहीं आते। ऐसे ही और जो जब नष्ट किया जाता है तो नष्ट ऐसे छोड़ करके नहीं किया जाता। अग्नि में संस्कार जब करते हैं तो वो चीज़ हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। ऐसे ही 8 कर्मों को नष्ट करने के लिए यह धूप 10वें महापर्व इस 10 लक्षण पर्व में आता है। और जैसे धूप की सुगंध चारों ओर वातावरण को प्रभावित करती है, ऐसे जब हमारे अष्टकर्म नष्ट हो जाएंगे तो हमारा पूरा वातावरण एक जन्म और मरण हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। और यही धूप के समान नष्ट जो होता है वह हमें यह शिक्षा देता है कि नष्ट होने के बाद फिर व्यक्ति कभी आ नहीं सकता। ऐसे हमें अपने कर्मों को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट करना है और नष्ट हो जाएंगे तो भगवान मुक्त हो जाएंगे और मुक्ति के कारण अपने कर्मों को नष्ट करने की भावना भाती है। धूप दशमी अष्टकर्म का जो है क्षय करने के लिए हम धूप खेते हैं और ये भावना भाते हैं कि भगवान से कि हमारे भी अष्टकर्म जैसे आपने अपने अष्टकर्मों का नाश किया वैसे हम भी हमारे अष्टकर्मों का नाश करके और मोक्ष को प्राप्त कर सकें, हमारा अपना आत्मकल्याण कर सकें। आज के दिन हम धूप इसी भावना के साथ सब जिनालयों में जाकर के चढ़ाते हैं। पर्यूषण में मंदिरों में 10 लक्षण धर्म के ऊपर प्रवचन होते हैं और 10 लक्षण पर्व एक कोई उत्सव मनाने का पर्व नहीं है, मगर ये आत्मशुद्धि का पर्व है। अपने आप को धर्म में ढालने का और अपने आप को आत्मा को 10 धर्मों से सजा करके पवित्र करने का पर्व। तो इसका महत्व जीवन में यही है। ये दिन वैसे साल में 3 बार आता है मगर हम लोग इसको साल में एक ही बार बड़े रूप में मनाते हैं और बाकी 2 बार की जो व्रत उपवास वगैरह करते हैं वो लोग करते हैं। बेल एंड पॉपअप प्रस्तुत करता है दिवाली गाला एग्जीबिशन दिनांक 1 से 2 अक्टूबर 2022। स्थान होटल मानसिंह पैलेस अजमेर। समय सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। तो तुरंत बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें 9928081230 7728019100 9599038637।